नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो चलिए नई सीरीज से खबरों की शुरुआत करते हैं। तमिलनाडु और महाराष्ट्र के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महाराष्ट्र में पीएम मोदी किसानों को सौगात देंगे। किसान सम्मान निधि की 16वीं किश्त जारी करेंगे प्रधानमंत्री। 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को इससे सीधा लाभ मिलने वाला है। यवतमाल से ये किश्त जारी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, प्रधानमंत्री केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर निकले थे और ऐसे में आज ये दौरे का दूसरा दिन है और इस दौरान किसान सम्मान निधि की 16वीं किश्त प्रधानमंत्री जारी करने वाले हैं। बिल्कुल, कल केरल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना और अब तमिलनाडु और महाराष्ट्र के दौरे पर है, जहां पर किसानों को बड़ी सौगात मिलेगी। सम्मान निधि की 16वीं किश्त जारी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इससे सीधे 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को लाभ मिलेगा। और आज तमाम लोगों से मुखातिब होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुमकिन है कि संबोधित भी करें। बिल्कुल, देखिए, कहा जा सकता है कि दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं और प्रधानमंत्री लगातार दक्षिणी राज्यों का दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में तमिलनाडु का दौरा आज है। कल केरल पहुंचे थे प्रधानमंत्री और आज तमिलनाडु और महाराष्ट्र का दौरा भी है। यवतमाल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि की 16वीं किश्त जारी करने वाले हैं। आज फोकस महाराष्ट्र और तमिलनाडु पर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। यूपी और हिमाचल में बीजेपी ने बाजी मार ली है। बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करेगा। शिमला के गवर्नर से मिलेंगे पार्टी के नेता। ये बड़ी अहम खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, कल राज्यसभा चुनाव हुए हिमाचल में, उत्तर प्रदेश में और कर्नाटक में, और देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मारी है हिमाचल में। और शिमला के गवर्नर से आज पार्टी के नेता मुलाकात करेंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की, क्रॉस वोटिंग देखने को मिली और बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल जो है आज मुलाकात करेगा। राज्यपाल से देखिए मुलाकात होनी है। हिमाचल के राज्यपाल से मुलाकात करेंगे बीजेपी के नेता, यानी बीजेपी का जो प्रतिनिधि मंडल है वो मुलाकात करेगा हिमाचल के गवर्नर से। क्योंकि कल जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई है उसके बाद ये कहा जा रहा है कि सरकार को खतरा बन सकता है, सुक्खू सरकार को खतरा हो सकता है। ऐसे में ये और ज्यादा मुश्किलें और टेंशन बढ़ाने वाली बात है कि बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल आज राज्यपाल से मुलाकात करेगा। बिल्कुल, तो कांग्रेस पूरी तरह से आश्वस्त था। कांग्रेस पार्टी को लग रहा था कि हिमाचल में तो उनकी जीत तय है, चूंकि सरकार भी वहां पर है और सारे समीकरण भी कांग्रेस की तरफ ही इशारा कर रहे थे। लेकिन देखिए, यहां पर जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई, बाजी पलट गई और अब यहां पर भी बीजेपी ने बाजी मार ली है। हिमाचल में भी उत्तर प्रदेश के बाद और हिमाचल के गवर्नर से मुलाकात करेंगे। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल के नेता, मुलाकात होनी है आज और काफी कुछ निकल कर आता है। देखिए, ऐसा लग रहा है कि कल जिस तरह से वोटिंग हुई उसके बाद की सरकार खतरे में आ सकती है। यूपी और हिमाचल में बीजेपी ने बाजी मारी है और आज बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करेगा हिमाचल के गवर्नर से। तो देखिए, यूपी में बीजेपी का 8वां कैंडिडेट जीत गया, यानी एक तरफा कहा जा सकता है, क्योंकि मेन आप कहें तो संजय सेठ का ही जीतना था बीजेपी के लिए। जो उससे पहले जो 7 कैंडिडेट से वो निर्विरोध चुने जा चुके थे और 8वां कैंडिडेट जब अनाउंस किया गया तो उसने ही पूरे मुकाबले को दिलचस्प बना दिया था। वहीं हिमाचल में जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई उसके बाद स्थिति यह है कि आज बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल मुलाकात करेगा राज्यपाल से। इसी के साथ ऑब्जर्वर नियुक्त किए जा चुके हैं, यानी अब कांग्रेस भी ये मान रही है कि सुक्खू सरकार को खतरा बन सकता है और ऐसे में अभी से बाड़ेबंदी का काम जो है वो शुरू किया जा चुका है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। क्रॉस वोटिंग करने वाले 6 विधायकों की मांग कि अगर सीएम बदले जाएंगे तभी पार्टी में वापसी करेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश को लेकर एक बड़ी खबर, राज्यपाल से मिलेगा बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। जयराम ठाकुर की अगुवाई में यह मुलाकात होनी है। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर आज सुबह 7:30 बजे राज्यपाल से मुलाकात। तो देखिए, पूर्व सीएम जयराम ठाकुर के नेतृत्व में राज्यपाल से मुलाकात होनी है। देखिए, ये मान लें कि अब से आधे घंटे बाद ये मुलाकात होनी है। शिमला में राज्यपाल से मुलाकात करेगा बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। उधर कांग्रेस की ओर से डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हिमाचल प्रदेश में ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। नाराज विधायकों को मनाने की कवायद शुरू कर ली गई है। यहां तक कि ये कहा जा रहा है कि जो नाराज विधायक हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर मुख्यमंत्री बदले जाएंगे तभी पार्टी में वापसी करेंगे। लेकिन क्या वापसी का वक्त अब बचा है? क्योंकि बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल अब मुलाकात करने वाला है। तो देखिए, कल जिस तरह से राज्यसभा चुनाव हुए हैं 3 राज्यों में, उसमें काफी कुछ बदल गया है। और खासतौर से अगर हम हिमाचल की बात करें, जहां पर कांग्रेस पूरी तरह से आश्वस्त थी, कई कांग्रेस नेताओं के बयान भी हमने आपको सुनाए थे जिनका कहना था कि वो पूरी तरह से आश्वस्त है, शक की कोई गुंजाइश नहीं है। राज्यसभा की सीट पर कांग्रेस का ही सांसद होगा, ये तय है। और उसके बाद जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई है, यहां पर समीकरण बिल्कुल बदल गए हैं, पासा पलट गया। बीजेपी की तरफ से जीत हासिल हुई है। ये जो राज्यसभा की सीट हिमाचल में थी, ये बीजेपी के खाते में गई है और कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी को हार का सामना करना पड़ा। और अब देखिए, शिमला में राज्यपाल से बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल मिलेगा और तकरीबन सुबह 7:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब ये मुलाकात होगी, ये मीटिंग होगी राज्यपाल के साथ। यानी कि कुछ ही देर बाद ये मीटिंग होनी है जिसमें बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल जो है राज्यपाल से मिलेगा। और हिमाचल कांग्रेस को लेकर एक बड़ी अहम खबर आपको बताते हैं। हार के बाद कांग्रेस ने नियुक्त किया है पर्यवेक्षक डीके शिव कुमार और भूपेंद्र हुड्डा पर्यवेक्षक नियुक्त। आज शिमला पहुंचेंगे कांग्रेस के दोनों पर्यवेक्षक। शिमला में विधायकों के साथ बैठक होनी है। को देखिए, जिस तरह हमने बताया, डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम और भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों को कांग्रेस ने ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। और ऐसे में ये कोशिशें की जाएंगी कि नाराज विधायकों को मना लिया जाए। लगभग 15 विधायक ऐसे जो नाराज हैं, जिनका कहना है कि मुख्यमंत्री बदलें और तभी वापसी हो सकती है। लेकिन इस बीच आज बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल जो है वो राज्यपाल से मुलाकात करेगा और ये साबित करने की कोशिश है कि राज्य में जो सरकार है वो अस्थिर है। दरअसल अब ये मुलाकात के बाद आखिर क्या होता है? क्या समर्थन दिखाना चाहती है बीजेपी प्रतिनिधिमंडल या फिर किसी अन्य मुद्दे पर मुलाकात हो सकती है? हालांकि कल क्रॉस वोटिंग जिस तरह से हुई है उसके बाद तो यही माना जा रहा है कि ये मुलाकात काफी कुछ कहती है। बुलेटिन में अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक बड़ी खबर आपको बता दें, 29 फरवरी को बीजेपी कैबिनेट की अहम बैठक, पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। सुबह 11 बजे पीएम आवास पर यह बैठक होगी और बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। सीएए लागू करने पर भी चर्चा हो सकती है इस दौरान। यानी देश में जल्द लागू हो सकता है सीएए, 1 मार्च से लागू हो सकता है सीएए। लोकसभा चुनाव करीब आते ही बीजेपी में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी लगातार चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। चुनाव के मद्देनजर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की संभावित बैठक
29 फरवरी को होने जा रही है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की 90 से 100 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट इस दौरान जारी हो सकती है। बिल्कुल, और इस पहली सूची की अगर हम बात करें तो पहली लिस्ट में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत आला नेताओं के नाम संभव है। तो 29 तारीख को ये बैठक सुबह तकरीबन 11 बजे पीएम आवास पर, और कई महत्वपूर्ण फैसले इस दौरान लिए जा सकते हैं। और सबसे बड़ा फैसला ये कि सीएए लागू करने पर भी चर्चा हो सकती है। देश में जल्द लागू हो सकता है सीएए, और ये भी कहा जा रहा है कि 1 मार्च से ही लागू हो सकता है। 1 मार्च यानी कि तकरीबन 2 दिन बाद का ये वक्त है। और 29 फरवरी यानी कि कल बीजेपी कैबिनेट की अहम बैठक, इसके साथ ही साथ कई और अहम फैसले इस दौरान लिए जा सकते हैं। सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। सीएए को लागू करने के साथ साथ पहली लिस्ट जिसमें 90 से 100 उम्मीदवारों के नाम होंगे, ये भी जारी हो सकती है। तमाम फैसले 29 फरवरी को होने वाली इस बैठक में किए जाएंगे। बिल्कुल, और सीए के अलावा जैसे कि उम्मीदवारों की सूची की बात करें तो पहली सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम, गृह मंत्री अमित शाह का नाम और कई आला नेताओं के नाम इस सूची में शामिल हो सकते हैं। 90 से 100 उम्मीदवार की ये सूची होगी जिस पर चर्चा हो सकती है। ये सूची जारी हो सकती है। और आगे बढ़ेंगे, लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का बड़ा दांव जल्द जारी हो सकता है सीए, इस पर हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, फौरन हाजिर हो रहे हैं। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का बड़ा दांव जल्द ही जारी हो सकता है। सीएए पर नोटिफिकेशन गृह मंत्रालय जारी कर सकता है। गैर मुस्लिम शरणार्थियों को मिलेगी सिटीजनशिप। बांग्लादेश और अफगानिस्तान से शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी। पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को भी नागरिकता दी जाएगी। तो गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी। सीएए जो कि बीजेपी लगातार जिसको लेकर मुद्दा बनाती रही है और ये कहती रही है कि सीएए लागू किया जाएगा। हालांकि पहले जब हुआ था तो काफी विरोध किया गया था, लेकिन अब चुनाव से पहले ये बहुत बड़ा दाव है मोदी सरकार का। जल्द ही सीएए पर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और गैर मुस्लिम जो हैं उन्हें सिटीजनशिप दी जाएगी। बांग्लादेश, पाकिस्तान से आए हुए जो गैर मुस्लिम हैं उन्हें शरणार्थी जो हैं उन्हें नागरिकता दी जाएगी। बिल्कुल, जो भारत के पड़ोसी मुल्क हैं, चाहे पाकिस्तान की बात कर लें, अफगानिस्तान की हम बात कर लें, इन तमाम जगहों पर, या फिर बांग्लादेश की क्यों ना बात कर लें, तमाम जो गैर मुस्लिम हैं, जो शरणार्थी हैं, और अगर वो चाहते हैं कि उन्हें भारत की नागरिकता मिले तो तमाम लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी सीए के तहत। और गृह मंत्रालय जल्द ही से लेकर नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। ये एक अहम खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए, सीए को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही थी। हालांकि अब जल्द ही से लागू कर दिया जाएगा। मुमकिन है कि जल्द ही से लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए, चूंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में मोदी सरकार बड़ा दांव इस पर लगा सकती है। बिल्कुल, सूत्र बताते हैं कि 1 मार्च को जारी किया जा सकता है, सीए को लागू किया जा सकता है। और इसे देखिए, विपक्ष लगातार एक मुद्दा जरूर बनाता रहा है, लेकिन इसे लागू किस तरह से किया जाएगा और क्या नतीजे रहेंगे इसके। सीए को लेकर मोदी सरकार ने एक बड़ा दांव चला है। लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव, जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। गृह मंत्रालय की ओर से सीए को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। पड़ोसी मुल्कों के तमाम गैर मुस्लिम शरणार्थियों को जगह मिल सकती है, हिंदुस्तान में नागरिकता मिल सकती है, और इसे लेकर जल्द ही सरकार नोटिफिकेशन जारी कर देगी। जल्द ही लागू हो जाएगा सीएए। चाहे वो जो लोग हैं, जो नागरिक है, चाहे वो पाकिस्तान के हो, बांग्लादेश से आते हो या फिर अफगानिस्तान से आते हो, तमाम वो लोग जो गैर मुस्लिम हैं और वहाँ पर अल्पसंख्यक हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें जगह मिले भारत में। ऐसे में
सीए के तहत उन्हें नागरिकता दी जाएगी हिंदुस्तान में, भारत में, और इसे लेकर जल्द ही भारत सरकार नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। और चलिए आगे बढ़ते, एक बड़ी खबर। आज सीएम योगी सहारनपुर के दौरे पर रहेंगे। सीएम यहां पर एक बड़ी सौगात सहारनपुर को देने वाले हैं। देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर का उद्घाटन भी करेंगे। बड़ी खबर, आज सीएम योगी सहारनपुर के दौरे पर रहेंगे और यहां पर एटीएस कमांडो सेंटर का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। बिल्कुल, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह भी मौजूद रहेंगे। तो आज योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सहारनपुर के दौरे पर होंगे और बड़ी सौगात सहारनपुर को देंगे। उनके साथ पीडब्ल्यूडी मंत्री भी मौजूद रहेंगे और वर्चुअली उद्घाटन किया जाएगा यहां पर एटीएस कमांडो सेंटर का। देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर की सौगात सहारनपुर के लोगों को, बड़ी सौगात। योगी आदित्यनाथ जब यहां पर पहुंचेंगे, उनका काफिला पहुंचेगा और मुमकिन है कि संबोधित भी करें इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आमजन को, चूंकि बड़ी सौगात देने जा रहे हैं सहारनपुर के लोगों को। अब देखिए, लोकसभा चुनाव का मौका है, ऐसे में जाहिर तौर पर ये सिलसिला लगातार चल रहा है सौगात देने का, और इसी कड़ी में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच रहे हैं सहारनपुर। सौगात देंगे यहां के लोगों को और उनके साथ पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह भी मौजूद रहने वाले हैं। और आज दरभंगा के दौरे पर राजनाथ सिंह रहेंगे। राजनाथ के दौरे की तैयारी में प्रशासन जुटा हुआ है। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।